नाउ वी गो टू द अदर बुक जिसका नाम है एट जीरो, और वो डॉक्टर जो विटाले ने लिखी हुई है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब भी हो ओपोनोपोनो या क्लीनिंग प्रोसेस आप करना शुरू करोगे, कल उन्होंने समझाया कि गंदगी निकल निकल के आती है ऊपर की ओर और आपको अपनी लाइफ में और ज्यादा गंदगी दिखने लग जाएगी बहुत कुछ समय के लिए, बट वो हमेशा के लिए एनर्जी है ना, तो वो हमेशा के लिए निकलने आई है। वो धुएं की तरह होती है, आप समझ लो। जैसे अभी धुआं लग रहा है ना, लेकिन खिड़की दरवाजे अगर अपने सारे खोल के रखे अपने घर के, तो वो धुआं पूरी तरह निकल जाएगा, है ना। हो सकता है 1 दिन 2 दिन उसकी गंध रहेगी, उसकी जो भी स्मेल होती है उस धुएं की गंध रहेगी, उसकी स्मेल रहेगी, लेकिन धीरे धीरे तीसरे चौथे दिन वो धुआं पूरी तरह से निकल जाएगा, है ना। बट वो धुआं निकलना बहुत जरूरी था, बिकॉज अभी तक वो कालिक बन के डिपॉजिटेड था हमारे जीवन में, और हम उसी के साथ जीने को कंफर्टेबल समझने लग गए थे। तो हम बहुत डिस्कम्फर्टिंग सिचुएशन में अब कंफर्टेबल हो गए थे। हमको पता नहीं था कि ये बहुत ज्यादा गंदगी भरी पड़ी है और उस बदबू में रहने की हमारी आदत पड़ गई थी, है ना। लेकिन अब जब हम अपने आप को क्लीनिंग कर रहे हैं, हो ओपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, तो हमारी वो गंदगी जो जमी पड़ी थी, जिसमें हम अनकंफर्टेबल, जिसमें कंफर्टेबल हो गए थे, एक्चुअली वो बहुत ज्यादा गंदगी थी, लेकिन उस स्मेल के साथ रहने की आदत हो जाती है ना, तो उसमें हम रहने लग गए थे, हम आदी हो गए थे उस पे रहने के। लेकिन अब वो हमारे जीवन से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रही है, निकलती जा रही है बाहर की ओर, है ना। तो उसको निकलने दो। उसको ये मत सोचो और जब से मैंने ये करना शुरू किया है मेरे और ज्यादा लाइफ खराब हो गई है। अरे खराब नहीं हो गई है। सफाई का यही होता है। आप घर में कैसे सफाई करते हो? जिस दिन आपने फर्नीचर हिला के साफ सूफ करना शुरू कर दिया, जैसे हमारे बेड सबके बल्कि बल्कि होते हैं तो वो इतने ज्यादा हिलते नहीं है, और सब में वो चेस्ट ड्रॉर्स होती हैं, बेड बॉक्स होते हैं, तो उसको हिला भी नहीं सकते क्योंकि वो इतने भारी होते हैं। लेकिन जिस दिन आपने थोड़ा बेड हटाया, आपने अपने सोफे हटाए जो रूम में कहीं इधर उधर रखे हुए हैं, है ना, एक टेबल है जो बिल्कुल हिलती नहीं है, कभी भी उसी जगह रखी रहती है, आज आपने उसको भी हिटाई, तो उसके पीछे पीछे से जो कूड़ा निकलेगा ना, उस दिन वो बहुत ज्यादा होगा। तो उस दिन कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, क्योंकि आपने हिला हिला के सारा फर्नीचर, आपने अपने रूम की सफाई करी है, तो ज्यादा कूड़ा निकलेगा। अब ये तो नहीं बोलोगे मेरा घर कितना गंदा था, मेरा घर कितना, वो ऐसे ही होता है। तो होपोनोपोनो के साथ भी ऐसे ही होता है। जो जितना ज्यादा आप अपना लाइक अंदर से कुरेद कुरेद के एक एक सेल के बीच में से, लाइफ के एक एक कण में से आप चीजें निकालोगे, तो फिर वो ऊपर की तरफ तो आएंगी ना। सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो ये कल डॉक्टर ह्यूलेन का स्टेटमेंट था। उन्होंने समझाया था कि हम 3 स्टेट में ही होते हैं, माइंड वन ऑफ द स्टेट्स में होता है। एक उन्होंने बताया था इन्फिनिट जीरो, एक इन्फिनिट जीरो इंस्पिरेशन, और एक मेमोरी, राइट। तो ये चीज समझाई थी जो हमको बहुत अच्छे से हमने कल समझी थी। अब वहां से आज हम कंटिन्यू करेंगे, एंड सुचिता विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग। When Zero Limits came out, it stirred up people and their programs. More than once, I had to remind myself that it wasn't the person mounting of that was the issue. It was the data, the program in them causing them to complain. Surely you have been there. You say something you didn't mean and wonder where it came from. According to Hopono, it surfaced from the program in your unconscious. You didn't even know it was there until the right situation came along and hit right button. Then look out because here it comes and shit on parade. या सिंपल। तो उन्होंने कहा कि जब जीरो लिमिट आई थी, वही चीज जो हमने अभी मैजिक बुक में भी पढ़ी है, कि जब जीरो लिमिट बुक आई तो लोगों के सडनली प्रोग्राम स्टरअप हुए, क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज दुनिया में प्रकट हुई थी ना, एक रोशनी की तरह, कि ये बहुत पावरफुल प्रेयर है। और लोग अगर आई लव यू थैंक यू वर्ड बोलने लग जाए, समस्या हो रही है लेकिन उस दौरान भी अगर ये 2 शब्द बोलने लग जाए, तो बहुत गंदगी ऊपर की तरफ आएगी। तो पूरे जितने भी लोग थे अमेरिका में, और वहीं पे पहले रिलीज हुई थी, अमेजॉन अमेरिका में रिलीज हुई थी, और वहां पे तो धीरे धीरे दुनिया में धीरे धीरे ये बुक फैल रही थी। अमेजॉन ने उसको हर एक अलग अलग कंट्री में जाके वो किया। तो जैसे जैसे ये किताब और ज्यादा पॉपुलर होती जा रही थी और लोगों के हाथ में पड़ती जा रही थी, वैसे वैसे शिट और ऊपर की तरफ आती जा रही थी, बिकॉज लोगों की वो जमी भी गंदगी स्टरअप हुई,
है ना, अब वो पानी में ऊपर की तरफ आने लगी। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो वो यही बोल रहे थे कि उनके लोगों के अंदर इतना डेटा भरा हुआ था ना, एंगर का, रिजेंटमेंट का, विक्टिमहुड का, मिसअंडरस्टूड का, इसका कि मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, ये सब गलत बात है, ये सब मनगढ़ंत कहानी है जो इसमें कोई हवाई स्टेट हॉस्पिटल में ये डॉक्टर ह्यूलन के बारे में गलत बोलना, डॉक्टर जो विटाली के बारे में गलत बोलना, जबकि सब उनके अट्रैक्टिव फैक्टर वगैरह एक्सपेक्ट मेडिकल सब वो पढ़ चुके थे, वो उनका काम। बट वो कह रहे थे कि ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, जबकि फोटो देखी थी उन्होंने डॉक्टर ह्यूलन की, तो कह रहे थे कि नहीं ये तो कोई नकली फोटो है, ये कोई इंसान नहीं है, ऐसी फोटो बनाई हुई है, ऐसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पीपल वर नॉट रेडी टू टेक दिस कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसीलिए, लेकिन वो क्या था उनके अंदर का डेटा, कोई भी अच्छी चीज जब आपके जीवन में आती है तो एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती है, तो उनके एक्सेप्टेंस में दिक्कत आ रही थी, और उनके अंदर का डेटा, इतनी नेगेटिविटी लोगों में थी कि वो स्टर अप होने लगी, और वो उनका प्रोग्राम रन कर रहा था, जिसके कारण उन्होंने बहुत ज्यादा कंप्लेन की। तो वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो वो कह रहे हैं कि हम सब लाइफ में ऐसी स्टेट में रह चुके हैं जहां पे, तो इन्होंने बताया कि होपोनोपोनो की जो प्रैक्टिस होती है या क्लियरिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, तो ये सब हमारे अनकॉन्शियस से वो प्रोग्राम्स आ रहे थे, यानी कि हमारी यूनी ही पीली, हमारा जो इनर चाइल्ड है या सबकॉन्शियस माइंड, वहां से ये सारी चीजें आती जा रही थी। अनकॉन्शियस मीन्स वो दबे हुए प्रोग्राम्स थे हमारे, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं था कि हमारे अंदर इतनी हेट्रेड भरी हुई है ना, हमको पता ही नहीं था। लेकिन जब भी कोई रोशनी की चीज हमारे जीवन में आती है ना, तो वो डार्कनेस उभर के आती है, दैट वे। तो ये उनके साथ वो डाटा ऊपर आने लगा, जो भी डाटा था उनके अंदर। सो या, तो वो उनको पता नहीं था जब तक वो राइट सिचुएशन उनके जीवन में नहीं आई, और ये राइट सिचुएशन थी। अब ये हुआ जिसमें अंदर और जोर से सोल स्टरिंग जिसको बोलते हैं ना, तो उनके सोल में स्टरिंग हुई और बहुत गंदगी ऊपर से निकल के आई, दैट वे। तो वो बोल रहे थे, नाम दिया है द शिट वाज ऑन परेड। या, Regarding the former friend who I have wrote in the last chapter, the one who had a melted down after our trip to Russia, the question to ask is, was it him or an activated program? I have since learned that virtually everything we do as human is a result of our programming. Personally, I have never met anyone living from fourth stage of awakening. I have read about them, but I am not one of them. I am still in stage 3, that is bracket in surrender. The fourth stage, enlightenment, came come by grace, and until then, it means that unconscious motivation drive most of our actions. There is no surprise. The field of neuroscience reveals how unconscious we are. We have more power and control available to us than ever before suspected. But the vast majority of people don't know that, let alone how to leverage it. We walk through life essentially robots programmed by our upbringing and our inherited past to react in certain and predictable ways. When people lash out against me, वन सेकेंड सुचिता, सो लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड ये, बिकॉज ये बहुत वैसी वाली इंग्लिश में लिखी हुई है डिफिकल्ट, तो इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ। तो इन्होंने जो अब डॉक्टर जो विटाले अपने उस दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम मार्क रायन था। उन्होंने ऑफ कोर्स इस किताब में नाम नहीं दिया है क्योंकि मार्क रायन तो मौजूद थे ना इस टाइम भी। जिन्होंने इंट्रोड्यूस इनको किया था, उन्होंने कहा कि जब उस फ्रेंड ने ऐसा, जब रशिया गए ये लोग साथ में, वो दोस्त दोनों, और वहां पे उस फ्रेंड पूरे टाइम होटल में सोता रहा जबकि वो हेल्प करने के लिए गया था, बिकॉज लगातार इनको 14-14 घंटे बोलना था। तो उसको अब तो डॉक्टर जो विटाली को उस टाइम लग रहा था कि वो दोस्त साथ में आ जाएगा तो थोड़ा सपोर्ट करेगा, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा प्रचालक था होओपोनोपोनो का, मतलब बहुत समर्थन करता था इस प्रैक्टिस को आगे ले जाने में। दोनों ने मिलके पहले सेमिनार्स भी किए थे, बिजनेस पार्टनर भी थे दोनों। तो उनको लग रहा था मेरी एक मदद हो जाएगी, लेकिन वो आता ही नहीं था। वो जाते ही, वो जिस दिन रशिया गए तो पहुंचे थे तो ये चले गए थे सेमिनार करने, और फिर उनके बाद शाम को इनकी मीटिंग थी कोई, है ना, सारे जर्नलिस्ट के साथ में। तब भी वो सीधे होटल चला गया था, और फिर वापस आके उसने इतना लंबा चौड़ा बिल दे दिया कि 3 साल में मैंने तुम पे ये खर्चा किया है और ये बिजनेस में है, ये मुझे सारा पैसा दे दो।
तो इस तरह से तो डॉक्टर जो विटाले कह रहे हैं कि क्या था वो सब जो हुआ था वो क्या था, क्या वो एक्टिवेटेड वो डेटा था, वो प्रोग्राम था जो मार्क रायन के अंदर चल रहा था, कि क्या उसकी पर्सनालिटी ऐसी होती थी, है ना। तो जैसे जैसे वो आगे बता रहे हैं कि मुझको भी ये सब समझने की जरूरत है कि मुझे भी बुरा लगा था, जबकि डॉक्टर जो विटाले को भी उस वक्त वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर भी तो ये मुझे सोचना चाहिए था कि मेरे अंदर का प्रोग्राम है जो चल रहा है, वो उसने नहीं किया था, उसने जो भी किया वो मेरे अंदर ऑलरेडी है, तभी तो वो एक्टिवेट हुआ ना, वो वाला प्रोग्राम जो ऑलरेडी चल रहा था। अब उनके दोस्त ने जिस तरह से बिहेव किया, तो डॉक्टर जो विटाले को ये लगा कि हाँ मेरे अंदर है, हालांकि उनको बुरा लगा जो भी है ना। इसका मतलब एक क्लीनिंग का प्रोसेस लगातार चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो विटाले तो बहुत सिंसियरली बहुत साल से डॉक्टर ह्यूलन के साथ कर रहे थे सारे वर्कशॉप्स वगैरह, उनका साथ था उनका ऑल दीज इयर्स, है ना। जब ये किताब लिखी तो कुछ 7-8 साल के बाद लिखी थी, जीरो लिमिट के 7-8 साल के बाद 8-0 लिखी है। तो पूरे टाइम वो डॉक्टर ह्यूलन के साथ रहे, उनको बहुत ज्ञान उनसे मिला, छोटी बड़ी चीजें जो मोर्ना जी ने उनको सिखाई थी वो उन्होंने सीखी, डॉक्टर जो विटाले को बताई, है ना। फिर भी डॉक्टर जो विटाले को ये लग रहा था कि देखो मेरे अंदर अभी भी इतने प्रोग्राम्स हैं कि लगातार मतलब इतनी क्लीनिंग करने के बाद भी ये सब हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे डॉक्टर ह्यूलन ने उनको एक बात सिखाई थी, वो थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज ऑफ अवेकनिंग। तो थर्ड स्टेज डेफिनेटली होती है कि सरेंडर, कि आप पूरी तरह से डिविनिटी पे सरेंडर हो जाओ और बस अपना काम करो, जो होता है ना कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत कर, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर होता है कि आप अपनी तरफ से जो आपको करना है, जो आपको सही लग रहा है, जो अच्छा काम है, जो आपको आपके गुरु ने सिखाया आप वो करो, और आप रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा, बिकॉज इस चीज का रिजल्ट अच्छा ही होगा, और लेट डिविनिटी डिसाइड कि क्या रिजल्ट आना है ना। जो हमारे अंदर डिविनिटी या गॉड या जो भी हम बोलते हैं कॉस्मिक पावर या जो भी वाहिगुरु, तो उनको डिसाइड करने देते हैं कि हमारे साथ क्या होना है, हम बस अपना काम करेंगे, है ना। वो स्टेज 3 होती है। स्टेज 4 होती है जिसमें अवेकनिंग एनलाइटनमेंट, जहां पे आप आपको गुस्सा उत्सा ये सब आना ही बंद हो जाएगा। और वो कह रहे थे कि मैं अभी भी स्टेज 3 में ही था, मैं अभी स्टेज 4 में नहीं पहुंचा जहां पे मुझे किसी भी चीज का फर्क पड़ना बंद हो जाए और अनकॉन्शियसली मेरे अंदर से डिवाइन ऑटोमेटिक पूरे टाइम 24/7 365 डेज काम करे। मैं उस स्टेज में नहीं पहुंचा था अभी, मैं सरेंडर स्टेट में तो पहुंच गया था कि ठीक है मैंने ये काम कर दिया। अब मैंने जैसे ही उनके दोस्त ने ऐसा बिहेव किया तो डॉक्टर जो विटाले ने बहुत अच्छे से अपने आप को क्लीन किया और करते रहे लगातार, जिसके कारण वो शांत बैठ गया। उसने उसके बाद पैसे भी नहीं मांगे, उसने कुछ ऐसे नहीं किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया। रादर उसका फोन आया एक दिन कि क्या तुम मेरे साथ ये वाला सेमिनार करोगे, उस दोस्त का, है ना। इस तरह तो वो उन्होंने क्लीन किया क्योंकि सरेंडरशिप में थे। लेकिन अगर एनलाइटनमेंट या फोर्थ स्टेज में होते डॉक्टर जो बिटाले, तो उनको उसकी बात का कुछ बुरा नहीं लगता, बिकॉज उसमें आपके एक्शन सारे आपको नहीं फर्क पड़ता, चाहे आपकी दुनिया में बाहरी दुनिया में कुछ भी हो रहा है। फोर्थ स्टेज जो होती है जिसको अवेकनिंग एनलाइटनमेंट जो बोलते हैं, वो टोटल फ्री ऑफ सफरिंग होती है ना, जिसको बुद्धिज्म में बुद्धाहुड बोलते हैं। तो बुद्धाहुड जो वो स्टेट होती है जिसमें आपके बाहरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज हो रही है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना। सो इसके बाद डॉक्टर जो विटाले ने इसको न्यूरो साइंस के हिसाब से सब कुछ साइंटिफिकली कोरिलेट किया और ये बताया दैट न्यूरो साइंस के हिसाब से हमारे सारे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस अनकॉन्शियस होते हैं, अंदर से ऑटोमेटेड चल रहे होते हैं हमारे संस्कारों के हिसाब से। अब अगर हमने बहुत धोखा देखा है तो हम हमेशा यही सोचेंगे कि ये पर लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ये दुनिया बहुत बुरी है ना, क्योंकि आपको बहुत बार तो धोखा जिंदगी में मिला था। तो हम इतने अनकॉन्शियस होते हैं अपने कंडक्ट को लेके, लेकिन हम जानते नहीं है कि हमारे पास बहुत पावर और कंट्रोल होता है जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, है ना। मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हम ऑटोमेटिक उस मतलब लिटरली वो है कि गाड़ी जिस डायरेक्शन में जा रही है उसमें हम जाने देते हैं, है ना। हमारी लाइफ ऐसी है, लेकिन हमारे पास स्टेयरिंग व्हील हाथ में टाइट पकड़ने का ऑप्शन होता है अपने जीवन को, तो हमारे पास है वो पावर एंड कंट्रोल। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा है, लेकिन हमको उसको लेवरेज करना ही नहीं आता, हमको उसका यूटिलाइज करना ही नहीं आता। तो इसीलिए हम रोबोट बन के अभी तक घूमते रहे हैं, अभी भी घूमते रहते हैं, है ना, रोबोटिक वे में कि ठीक है जिंदगी जहां लेके जा रही है किस्मत के भरोसे, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके अपनी पत्रियां दिखाते हैं क्या कर सकते हैं क्या कर सकते हैं। आपके कर्म कोई और बदल सकता है क्या?
है ना, नहीं और कोई नहीं बदल सकता। हाँ डेफिनेटली अगर आप अपने धरती माँ को रोज झुक के शत शत नमन करके प्रणाम करोगे तो डेफिनेटली वो भी एक आभार प्रकट करने का तरीका होता है। तो आपके जीवन में ग्रैटिट्यूड इनकलकेट होगा। आप पेड़ में जाके जल चढ़ाते हैं तो वो भी एक तरह का आभार है कि पेड़ ने हमें इतना कुछ दिया, ऑक्सीजन देता जा रहा है तो हम ये कर रहे हैं। आप गाय को जाके रोटी खिलाओगे तो जिस गाय का दूध आप हमेशा पी रहे हो, आपके घर में दही दूध छाछ बटर मिल्क सब सब पनीर सब गाय की वजह से ही होता है, तो ठीक है गाय को जाके तो आपके कर्मा न्यूट्रलाइज होने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जुपिटर को खुश कर रहे हो, है ना, इट इज नॉट लाइक दैट, या किसी और प्लैनेट को खुश कर रहे हो। ये तो एक बेसिक ट्रेट होता है एक इंसान का कि आप जाके उस गाय को कुछ खाना खिला दो, या आप कहीं पे जाके आप नमन करो अपने धरती माँ का, झुक के प्रणाम करो जैसे नमाज करते हैं सपोज में, कि आप उसमें जाके आप थैंक यू बोलो मदर अर्थ को, है ना, सिर झुका के बड़ों का आशीर्वाद लो, उनके पैर छुओ कि उन्होंने जो सीखा है, पैर छूने का मतलब कि जो सीखा है आपको वो अच्छे उनका आशीर्वाद लेने का मौका मिल रहा है। तो ये इसलिए इसको ट्रांजैक्शनल मत बनाना है हमको। हम इसको ट्रांजैक्शनल बना लेते हैं ना कि हमारा ये वाला ग्रह, हमारा ये फेस चल रहा है इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो मतलब मेरे पास बिजनेस नहीं चल रहा इसलिए मैंने 4 उपाय किए हुए हैं। यू कांट डू दैट, दैट इज नॉट ट्रांजैक्शन। ये बिजनेस भगवान के साथ भी नेचर के साथ भी, है ना, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। तो ये चीज हमको सीखते हैं। आप बस थैंक यू दिल से, आप सोचो कि कौन सी 10 चीजों को आपको थैंक यू बोलना है, थैंक यू की पावर अपने आप जनरेट हो जाएगी, है ना। इसके लिए अपने आप किस्मत बदलनी शुरू हो जाएगी हमारी, अपने आप जो ग्रह आपके वीक थे उनमें पावर आने लग जाएगी। बिकॉज लव ग्रैटिट्यूड काइंडनेस कंपैशन रिस्पेक्ट फेथ बिलीफ, ये सारी चीजें इनके कारण हमारे थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शन से जो हमने पीछे कर्म किए हैं ये न्यूट्रलाइज होके हम पॉजिटिव की तरफ जाने लग जाते हैं और ग्रैटिट्यूड का भाव हमारे अंदर आ जाता है। तो हम ये सब लेवरेज करना ही नहीं जानते। हमारे अंदर है ये वाली पावर कि अगर नेगेटिव हो रहा है तो हम अपना ध्यान रखें, शरीर का ध्यान रखें, चीजों को थैंक यू बोले, पेड़ पौधों को थैंक यू बोले, जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं घर में, है ना, व्हीकल है, इतना पैसा है कि मेट्रो लेके हम ट्रैवल कर सकते हैं, मतलब पैर है चलने के लिए, और जो जो चीजें बिजली है उनके लिए हम थैंक यू बोलने लग जाए, है ना, उनको लेवरेज करें। तो वो पावर एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं कि न्यूरो साइंस में भी ये कि हर इंसान के अंदर सबकॉन्शियस के अंदर एक पावरफुल सोर्स है, एक पावरफुल एनर्जी है, एक विंडमिल है, उससे आप कुछ भी कितनी भी बिजली आप प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन ये इंसान को पता नहीं होती है ना। लेकिन वो यही बोल रहे हैं डॉक्टर जो बिटाले कि अब इसलिए होता है कि पता नहीं अपब्रिंगिंग के दौरान हमारे कुछ प्रोग्राम सेटअप हो गए, है ना, हमने बहुत ज्यादा कलेश देखा घर में, तो जिसके कारण आज भी हमारे हमारे घर में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, कुछ न कुछ मतलब दिक्कतें देखी जो हो रही थी तो वो उभर उभर के आज भी हमारे जीवन के अंदर आती हैं। और हमारा जो भी इनहेरिटेड पास्ट हम लेके आए, सो वो सब आते हैं कुछ प्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल वे में, वो बार बार प्रकट हो रहे हैं हमारे जीवन में, है ना, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते और हम अपने एनवायरनमेंट को दोष देने लग जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। तो आपने इसका मतलब है और 100 क्विंटल गार्बेज अपने अंदर कलेक्ट कर लिया और अभी तक सिर्फ दो क्विंटल क्लीन कर पाए थे, अभी भी -98 में पड़े हुए हैं, राइट। तो इसलिए हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ये किताबें सिर्फ पढ़ने में अच्छी नहीं, अप्लाई करेंगे ना जब हम अपने जीवन में, और उसकी वजह से जब हम देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है, तब हमको पता लगेगा दैट एक्चुअली इसकी पावर क्या होती है। अगर हम ऑटो पायलट पे ही चलते रहें तो कोई फायदा नहीं है। तो ये रिकॉग्नाइज करना कि ये हमारे जीवन में इस वक्त हमारे साथ हो रहा है, ये मेरा पैटर्न है, ये स्वाभाविक पैटर्न मेरा बार बार आ रहा है, अलग अलग रूप में आ रहा है, जहां पे भी मैं जा रहा हूं वहां पे आ रहा है, उस पैटर्न को ब्रेक करो और उसको रिकॉग्नाइज करो, है ना, और कबूल करो कि हाँ ये मेरे अंदर कुछ प्रोग्रामिंग है जिसके कारण पैटर्न आ रहा है। और उस वक्त अगर आपने एनवायरमेंट को ब्लेम नहीं किया और आपने अपने आप को सोचा कि नो आई विल क्लीन ऑन माई सेल्फ एंड आई विल बी द बेस्ट वर्जन, मेरा काम सिर्फ लोगों को प्यार देना है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी या करूंगा जिससे लोगों के मन में कुछ उथल पुथल हो, अगर ये आप सोच लेते हो आपने पैटर्न ब्रेकिंग का काम कर लिया। आपके अंदर जो बिलीफ थी बहुत जन्मों से, वो बिलीफ अब दोबारा नहीं आएगी, अगर आएगी भी तो वो बहुत हल्के रूप में आएगी जिसके कारण आपको तकलीफ और परेशानी नहीं होगी। इसका मतलब है कि अब आप अवेकनिंग की तरफ जा रहे हो और अब आपके अंदर जो बिलीव्स हैं जो हैं वो अब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, बाकी का सुचिता विल रीड ओनली सो मच टुडे। थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस।